वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है हम 3 लाइन के आगे मैं बढ़ी ही नहीं, अभी इस साल भी आएगा, क्योंकि वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। बोलूँ कि मैंने क्या करा, तो सिर्फ चैप्टर्स, ये सीन्स, ये एक्ट्स नहीं करने हैं। How I got 95 in English literature and how you can score 95 above in English literature. First of all, let me tell you, आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर जो चैप्टर्स आए हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं, एंड इट्स टोटली अ गोल्डन चांस फॉर यू। आप लोग अगर ये चैप्टर्स नहीं पढ़ें, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड आपको ऑलमोस्ट पता भी होगा, आई थिंक ऑलरेडी पता भी होगा, आपके टीचर्स ने बता दिया होगा कि आपको ये चैप्टर्स, ये सीन्स, ये एक्ट्स नहीं करने हैं। फॉर MCQ पर्पस यू कैन गो थ्रू इट, बट फॉर सब्जेक्टिव डोंट डू दिस, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होने वाला है इसके, अगर आप इसको लेकर बैठोगे, क्योंकि ये आ चुके हैं तो रिपीट नहीं होंगे। देन कमिंग टूवर्ड्स माई स्ट्रैटेजीज, रीडिंग वॉज माई की। अगर मैं बोलूँ कि मैंने क्या करा, तो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करी, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करी, उसी से मैंने 95 जो है स्कोर कर पाई हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेशली पोम्स एंड प्रोज में आप लोगों को रीडिंग करनी है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि रीडिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लाइन बाय लाइन रीड मत करो, टाइम वेस्ट होता है, एवरीथिंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इन इंग्लिश लिटरेचर स्पेशली इन पोम्स एंड प्रोज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पोम एंड प्रोज। ठीक है, आपको रीड करना है, रीड करते। अब देखो यार, 3 जो चैप्टर है, 2 चैप्टर तो इसमें से हट गए, 3 चैप्टर है, सिर्फ 6 चैप्टर आपको पढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी ईजी। ठीक है, करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके ऊपर है, आप करो ना करो, बट आई एम जस्ट सेइंग आपको ज़रूर करना चाहिए। नाउ कमिंग टूवर्ड्स जूलियस सीज़र, तो जूलियस सीज़र की अगर बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स एंड सीन्स जो होते हैं वो आपको बहुत करना इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ्स एंड सीन्स ही कर लेंगे ना तो मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा आप लोग की जो छोटी वाली नोटबुक नहीं होती है जूलियस सीज़र की वर्कबुक, वो आप उसमें जो चैप्टर एनालिसिस और वो सारी चीज़ें होती है ना, एक्सप्लेनेशन सारी, वो पढ़ लीजिए। बाकी उसके अलावा पढ़ने की ज़रूरी नहीं है। एंड पूरा पढ़ने की कहाँ ज़रूरत है, वो ये है एक्ट 3 सीन 1 एंड सीन 3 का, एक्ट 4 फुल, एंड एक्ट 5 का जो डेथ ऑफ केसियस एंड ब्रूटस है उसका। ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक्ट 3 का जो सीन 2 है वो भी कॉमनली अगर बताए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना मतलब एंटनी की स्पीच रिलेटेड है। तो वो लास्ट ईयर आ चुका है, बट स्टिल अभी मुझे लगता है कि वो अभी इस साल भी आएगा, क्योंकि वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट था उस सीन का। एंड ऑफ कोर्स जूलियस सीज़र का भी, जूलियस सीज़र पूरी ड्रामा सीरीज़ जो है उसका भी। सो यू कैन एब्सोल्युटली गो थ्रू दैट। एंड अभी के लिए जूलियस सीज़र में आपको प्लीज़ ये करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बारी आती है हमारी कीवर्ड्स की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कीवर्ड्स और की लाइंस जो होती है हमारे प्रोज, ड्रामा, पोम्स सब की, तो आपको वो ज़रूरी होना चाहिए कि वो लिखें एंड उनको अंडरलाइन करें। अगर आप पूरे 4 5 5 6 लाइन भी नहीं लिखेंगे ना, और सिर्फ कीवर्ड्स लिख देंगे और जो क्वेश्चन में पूछा है वो लिख देंगे, तो बस आपको मार्क्स मिल गए। मैंने पता है क्या करा था, मेरी जितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाइन लिखी थी। 2 से 3 लाइन के आगे मैं बढ़ी ही नहीं थी इंग्लिश लिटरेचर में। हाँ, जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स वाले, उसमें मैं गई थी 2-4 लाइन तक, बट उसके पहले 2-2 3-3 मार्क्स क्वेश्चंस में मैंने बिल्कुल भी 2-3 लाइन से आगे नहीं बढ़ी थी। बस आपको क्या पता होना चाहिए, आपके कीवर्ड्स एंड जो मेजर क्वेश्चन आस्क कर रहा है वो, बस। उसके बाद में आपको यहाँ पे मैंने करा है कि आप एक छोटी सी नोटबुक बना, आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर चलें तो चैप्टर का नेम लिख के और आप उसके नीचे सारे कीवर्ड्स एक साथ कर सकते हैं, सो दैट लास्ट मोमेंट पे आपको रिवाइज करने में बहुत ईजी होगा। अब बात आती है वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो है हमारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स 2025 का स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्यों बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है, वो आपको लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा हो तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जैक्ट आपके नेक्स्ट ईयर में आते हैं। वो मैंने एक्सपीरियंस कर रखा है, क्योंकि लास्ट ईयर जो मैंने एग्ज़ाम दिए ना, उसमें 2024 के सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन बहुत आए। सो ऑब्वियसली बात है, इस साल के क्वेश्चन पेपर में 2025 के सैम्पल पेपर के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। सो यू शुड एब्सोल्युटली गो थ्रू दीज क्वेश्चन पेपर्स।
सैम्पल क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें 2025 का, दूसरे का भी देख सकते हैं बट इसका ज़रूर देखिए। हमको काम नहीं आया बट आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स PYQs, तो आप 5 ईयर्स तक कर सकते हैं, उसके बाहर जाने की इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स ऑनलाइन रिसोर्सेज, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज के लिए सबसे पहले क्या सिर्फ़ और सिर्फ मैंने स्टडी विद सुधीर ऐप एंड जो उनका यूट्यूब चैनल है उसको यूज़ करा था। उनके जो क्वालिटी होती है आंसर्स की, मतलब वाह, उनके आंसर्स मतलब बिल्कुल टॉप करना चाहिए, उनके आंसर्स को टॉप करना चाहिए। स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं उनके आंसर्स, एंड उनका जो फुल्ली इंग्लिश वर्जन होता है वीडियोज़ का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। एंड उनके जो कीवर्ड्स एंड थीम्स है, वो तो मैंने मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स और थीम्स इन्हीं की यूज़ करी थी मेरे आंसर्स में। सो दैट्स वाई आई गॉट 95 इन इंग्लिश लिटरेचर। इनके चैनल की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड एंड आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली हो इससे ज़रूर। येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दैट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करा एंड प्लीज़ शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिले। एंड इस चीज़ का ज़रूर इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना, प्लीज़ प्लीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड येस, यू आर एट स्टडी स्लाइड। बाय बाय।